કુશી યાદવ જોડે આપણે મુલાકાત માટે આવ્યા છે, જેમના દ્વારા આપણે એવું જે ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ વધી રહ્યા છે આજકાલ, તે ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ કેવી રીતે રોકવાના, શાના કારણે વધી રહ્યા છે, એ આપણે એમના तरफ જાણીશું। મેમ આપનો परिचय जनाओ। मैं खुशी यादव हाल में एक्स शहर प्रमुख रह चुकी हूँ कांग्रेस से, और अभी हेल्थ एंड हॉस्पिटल कमेटी अध्यक्ष हूँ अहमदाबाद से। हाल जे मैडम जे वधी रहा है डोमेस्टिक वायलन्स किस्सा, जो कि महिला पीएसआई हमણાં વચ્ચે આવી ગયું છે, પછી કોર્પોરેશન महिलाનું બીજી ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ આવી રહ્યા છે। આવા ઘણા બધા જે કિસ્સાઓ છે કે જે થઈ રહ્યા છે, પણ અમુક સાયલેન્ટ રીતે દબાઈ જાય છે। આ ચલો એક સરકારી વ્યક્તિ હતો સામે આવે છે, તો એ ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ ને રોકવા માટે શું કરવું જોઈએ અને કયા કારણોસર મોસ્ટલી આપ થતા હોય છે? જો આ બધી કે જતા હો તો આપને બી એના સામે परिणाम आता है, क्या खबर पड़ती है कि किस्साओं सामने थता हो? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये वायलेंस नाम का शब्द है ना, आदमी और औरत दोनों पे खरा उतरता है। वायलेंस तो किसी के साथ भी हो सकता है, उसमें कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है क्या, महिला के साथ ही हो रहा है या आदमी के साथ ही हो रहा है? तो डोमेस्टिक वायलेंस को हमेशा औरत के साथ क्यों जोड़ दिया जाता है? और जब एक औरत ही घर के अंदर रह रही होती है, जैसे मैं अगर उदाहरण के तौर पर बात करूं तो एक घर के अंदर जितने पुरुष होते हैं उतनी महिलाएं भी होती हैं, तो उतनी बराबरी की संख्या होने के बावजूद एक महिला के ऊपर अत्याचार हो जाए तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता रोल होगा उसमें कहीं ना कहीं किसी महिला का? तो ये जो वायलेंस होता है, इसमें ज्यादातर जो आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, इतने सारे भाषण, इतने सारे दिवस हम मनाते हैं, वुमेन्स डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, इतने सारे दिन मनाते हैं हम लोग, स्टिल इतने सारे अत्याचार बढ़ रहे हैं। वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि क्योंकि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में औरत को आगे ना बढ़ने देने के लिए एक औरत ही है। अगर जब एक औरत ही सही मायने में एक औरत को समझने लग जाए, उसका साथ देने लग जाए, तो मैं आपको बोलती हूँ जो ये 108 है, वुमेन हेल्पलाइन है, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घर के अंदर जब एक औरत ही औरत का साथ देने लग जाए तो ये डोमेस्टिक वायलेंस जो होम के अंदर वायलेंस होता है वो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अभी ज़्यादातर भी दिखा गया है जो यंग जनरेशन है, जो अगर लड़की या लड़के का जो कहीं पे अफेयर है तो वो किस्से भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उस किस्से में लड़की को ज़्यादातर प्रेशराइज करके या तो उससे शादी करने के लिए मना कर देते, या तो फिर उसके ऊपर हाथ डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट उसके मार झूठ करते हैं उसके फैमिली वाले। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसे पेरेंट्स के लिए क्या आप मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले तो आप खुद अपने बच्चे के स्कूल, जब वो बच्चा स्कूल जा रहा होता है, आप सबसे पहले तो उसे मोबाइल एक्सेस दे देते हैं। तो आप अपने बच्चे को गलत राह पे तो खुद ले जा रहे हो। जब वो बच्चा आपके साथ में, आपको जब उसे समय देना चाहिए, तब आप उसको सिर्फ कि बच्चा हमारा मतलब समय ना खाए, हमसे दूर रहे, हमें परेशान ना करे, तब आप उसे ये गैजेट दे देते हैं। और जब आप उसे ये गैजेट दे देते हैं, उसके बाद आप उससे अपेक्षा कैसे रखते हैं कि वो आपका हो जाएगा? आपने खुद अपने बच्चे से गैप बना लिया है। आज जो हमारे स्कूल में बच्चे आते हैं तो 11th और 12th के बच्चों को, स्पेशली उनके पेरेंट्स को बुलाकर मंथली एक बार हम लोग काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं कि आप अपने बच्चे से दूर मत होइए। वो तो होगा, लेकिन वो जो एक गैप है उसे मत आने दीजिए। जब बच्चा आपके कंधे के बराबर हो जाता है, भले वो लड़का हो या लड़की हो, आपको उसे मित्र बना लेना चाहिए। जब आप उसे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करना शुरू करेंगे तो शायद जो ये प्रॉब्लम आज हमारे सामने आ रही है कि बच्चे ये सब चीज़ें छुपाने लग गए हैं, वो हमसे दूर जा रहे हैं, वो चीज़ें नहीं आएंगी। तो जो एक गैप है उनमें बच्चों का कसूर नहीं है, उनमें पेरेंट्स का अधिकतर कसूर है। और आप खुद चैनल के लिए आप खुद पे करते हैं, बच्चा तो आपके घर में चैनल को पे नहीं कर रहा है, आपने खुद उसे सारे एक्सेस दे दिए हैं। जब एक्सेस दे दिए हैं तो हम अब बच्चों की गलती क्यों निकाल रहे हैं? सबसे बड़ा कहीं ना कहीं हम लोगों का ही इशू है कि हमने बच्चों के और अपने बीच में जो एक संबंध था उसे ना डेवलप होने दिया, और उन्हें हम अपने बिजीनेस के कारण उनको अपने से दूर करते चले गए। और वो आज जो जनरेशन है, और ये भी सच है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि दोनों पेरेंट्स को कमाना पड़ रहा है, लेकिन आपको अपने घर को, अपने बच्चों को संभाल के रखना है तो इस तालमेल को बिठाकर चलना ही पड़ेगा आपको। ज़्यादातर अभी डोमेस्टिक वायलेंस में देखा गया है, जिसके ऊपर केस भी कई बार लोग स्टडी करते हैं, जो मनोवैज्ञानिक लोग भी स्टडी करते हैं, उसमें ऐसे देखा गया है कि जनरेशन गैप के वजह से वो लोग बता रहे हैं कि जनरेशन गैप की वजह से जो परिवार के अंदर जो अनबनाव हो जाता है या तो फिर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग वो नहीं मिलती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? जो ये जनरेशन गैप की बात आ रही है, देखिए पहले मैं इसमें इस इंटरव्यू को एक स्टोरी में लेके जाना चाह रही हूँ
कि जब हम पहले जब मैं पढ़ती थी पर्टिकुलरली, तो जब 2 महीने की छुट्टियां पड़ती हैं स्कूल में रिजल्ट के पहले, तो उसमें क्या करते थे, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते थे। जो आज वो ग्रैंड पेरेंट्स वाला जो माहौल है ना, वो चला गया है। क्योंकि हम क्या हो गए हैं गाँव में, तो अभी सबसे ज्यादा पता है दिखावे के लिए हम वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं। लेकिन उन वृद्धों को, आपके घर में ही वृद्ध हैं, आप क्यों डोनेशन करने जा रहे हैं? उन्हीं को आप संभाल लीजिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को। पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में और ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में पेरेंट्स को हटा दीजिए। जो ये संस्कार और संस्कृति थी, वो ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चों के बीच में थी। जो ये गैप आ गया है, क्योंकि हम सब आज शहर की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, कमाने की तरफ इंसान का ध्यान हो गया है। तो जो ये गैप आ गया है, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स जो चीज, जो संस्कार अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस में दे पा रहे थे, वो आज हमें देखने को ही नहीं मिलता है। जो ये गैप है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहले ऐसा नहीं होता था। घर से लोग कमाने के लिए जाते थे, तो बच्चों की परवरिश दादा दादी करते थे। तो जो संस्कार और ये सब चीजें होती थी, वो एक अच्छा तालमेल था। और हमने हेल्दी संस्कारों से निकलकर आज हम क्या हो गए हैं कि हम दूसरे कल्चर को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे अंदर है ही नहीं। और उसमें बच्चों से पहले पेरेंट्स उस चीज का दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नहीं, हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं 100 रुपए, लेकिन 110 रुपए आप खर्च करके आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको कंपटीशन में आना है। अरे मेरा पड़ोसी ऐसा क्यों गया, तो वही चीजें बच्चे सीखेंगे आपसे। लेकिन ये चीजें आपके बच्चों में संस्कार, ये सब चीजें आपके ग्रैंड पेरेंट्स डाल पाते, लेकिन आपने उन्हें उनसे दूर कर दिया। तो जो एक मोस्ट गैप आ गया है, वो इन्हीं चीजों के कारण आ गया है। हमारी भागती हुई लाइफस्टाइल, जो गैजेट्स हमारे आसपास आ गए हैं, जो चैनल्स, पहले चैनल्स में आप 1 घंटे का स्लॉट आता था, जिसमें हम अपने संस्कृति के बारे में, ये सब चीजों के बारे में बच्चे स्टोरीज देखते थे। लेकिन आज हम चैनल पे क्या देख रहे हैं? अजीब तरह के गाने, जिनको आपने सुना होगा। पहले ये जो गाना आया था, सेक्सी सेक्सी मुझे लोग बोले, मुझे ये इसलिए बताने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि लोग इस इंसिडेंट को भूल गए हैं। वो गाना बैन हो गया था। एक ये इसी देश की बात है, इसी संस्कृति की बात है और इन्हीं लोगों के बीच की बात है, तो वो गाना बैन हो गया था। आज आप मुझे एक गाना या एक मूवी बता दीजिए जिसको आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो आज क्यों ऐसे बैन नहीं होते? आज क्यों नहीं विरोध हो रहा है? आज भी लोग बुजुर्ग हैं, आज भी हम वही चीजें देख रहे हैं, वही चैनल है, वही चीजें अफोर्ड कर रहे हैं। आज ये सब आंदोलन क्यों नहीं हो रहे हैं? तो हम खुद उस चीज को देखना चाहते हैं, खुद ही विरोध कर रहे हैं, तो ये तो मजाक बन गया है। डोमेस्टिक वायलेंस रोकने के लिए और सरकार की तरफ से सरकार को क्या स्टेप लेने चाहिए, या जो फैमिली मेंबर्स है उनको क्या ऐसी चीज करनी चाहिए जो डोमेस्टिक वायलेंस को कम कर सकती है? सबसे पहले तो देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस में सरकार का क्या रोल है। सरकार बैठ के बहुत सारे स्कीम्स निकाल सकती है, लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो डोमेस्टिकली आपके घर के अंदर हो रहा है, उसमें सरकार कैसे इन्वॉल्व हो सकती है? वो सभी चीजें तो आपको घर से ही इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। हाँ, अगर किसी पे अत्याचार हो रहा है, आप जेन्युइनली हो रहा है किसी के ऊपर, तो वो जाके कंप्लेन करे और उन कंप्लेन्स को जेन्युइनली सुना जाए। तो शायद पता है क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमारे देश में रेप केसेस होते हैं, उन रेप केसेस में जो सजा मिलती है उसमें सालों लग जाते हैं। तो आज हमारे देश में लोग इस तरह के इंसिडेंट से डर ही नहीं रहे हैं, वो डर खत्म हो गया। आप डर बनाइए, ऐसे इंसिडेंट हो जाए तो मैं गारंटी लेती हूँ नहीं होगा ऐसा। तो जो ये सजा देने की प्रक्रिया है उसमें ढील आ गई है, तो जो गुनहगार हैं वो तो खुला घूमेंगे ही। और दूसरे, जैसे आपने बताया, डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ महिलाओं पे ही होता है, ऐसा नहीं होता है कि जेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे कई बार मीडिया के अंदर भी ऐसे बहुत किस्से आ चुके हैं जिसमें जो हस्बैंड वाइफ के रहता है, वाइफ और हस्बैंड के बीच में जो कहाँ सुनी जाती है, झगड़ा होता है, तो उस टाइम पे वो हस्बैंड को मारने के लिए या तो उसको कुछ धमकाने के लिए वाइफ के घर से आते हैं, उसके साले आके आते हैं, मारते हैं, मार पिटाई करते हैं। ऐसे बहुत सारे रिसेंटली किस्से भी हो चुके हैं। तो आपको लगता है कि कहीं पे इंसान, जो पुरुष लोग हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसे लॉ बनाने चाहिए? वही मैं आपको सबसे पहले मैंने यही जिक्र किया कि अगर पर्टिकुलरली महिला की बात आती है तो जरूरी नहीं है। और ये जो अत्याचार होता है इसमें कोई कैटेगरी नहीं है। अत्याचार तो बच्चों के ऊपर भी हो सकता है, पुरुषों के ऊपर भी हो सकता है। अभी आपने हफ्ते भर से पहले की आपने अगर न्यूज़ देखी हो तो मुंबई में शायद एक व्यक्ति के साथ में, और जो ये बलात्कार का जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, उस आदमी के साथ में बलात्कार किया गया है, आदमी के साथ भी बलात्कार हुआ है। तो
जरूरी नहीं है औरत ही शोषित होती है, इसमें शोषण के लिए कोई कैटेगरी नहीं बनी है, शोषित तो कोई भी हो सकता है। तो नियम कायदे कानून सबके लिए होने चाहिए। तो वुमेन एम्पावरमेंट की ही बात हमारे देश में की जाती है, मैन एम्पावरमेंट की बात कीजिए तो सब चीजें शायद अपने आप मसले ठीक हो जाएंगे। ये 108 हेल्पलाइन है, वैसे ही एक हेल्पलाइन मर्दों के लिए क्यों नहीं है? तो हमारे देश में क्या है कि हमारी जो सोच है वो एक ही दिशा में चल रही है, और इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि लोग सिर्फ उतना ही देखना चाहते हैं जितना वो देखना चाहते हैं, जितना उन्होंने अपने आसपास एक दायरा बना रखा है जी। तो आप चीजों को, जो चीजें सही हैं आप उनको सही बोलना सीख जाइए, सही तरीके से देखना सीख जाइए, चीजें बदल जाएंगी अपने आप। लेकिन आज हम इतने व्यस्त हो चुके हैं अपने ही जीवन में कि अगर मैं बात करूं आपकी और मेरी पर्टिकुलरली, अगर सामने कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट भी होता है तो हम ये सोच के निकल जाते हैं कि मेरा समय वेस्ट होगा, मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ। तो इस तरह की अगर हमारी सोच आ गई है, हम सबकी सोच आ गई है, तो हम ये सब चीजों के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, और जो सुधार हम देखना चाहते हैं वो कैसे आएगा? पहले हमें ही सुधार करना जी बिल्कुल।